गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आज है सैटरडे और सुबह के जो है 9:40 हो गए। बस अभी हम निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, लेकिन उससे पहले हम करेंगे ब्रेकफास्ट। आपको जो दिया था वो कहाँ है? आ जाओ। पूर्वी ने तो कर लिया है, हमने करना है। बट टीवी इतने जोर से लगा रहता है, क्या ही करें, उसको कम कर देते हैं। तो बस अभी सारा हो गया है तैयारी। बस मेरा वो रह गया, क्या बोलते हैं, कि ब्रेकफास्ट करने के लिए रह गए। ठंड थोड़ी ज़्यादा हो गई तो इसलिए आज मैंने मफलर लगा लिया है। तनु का मफलर है ये। और नीरज जो है कर रहे हैं पूजा। तो बस अभी निकलेंगे। आज मेरा एग्ज़ाम भी है 2 से 5, तो इसीलिए फिर मैं इतना पैक होकर जा रही हूँ, क्योंकि फिर 2 से 5 उस टाइम शाम के टाइम ठंड लगती है। अभी तो इतनी ठंड नहीं, तो शाम के टाइम ठंड लगती है। कहाँ जा रहे हो? क्या चाहिए इसमें? दे दो। थैंक यू, थैंक यू। उत्तर भारत के ज्यादातर मैदानी राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में। तो दोपहर के टाइम धर्मशाला कैसा लग रहा है सैटरडे का मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ इस तरीके का जो है नज़ारा है। हल्की फुल्की धूप भी है, ठंडी ठंडी हवाएं भी है और धौलाधार का सुंदर सा नज़ारा तो आप देख ही सकते हो। तो अभी जो है मैं जा रही हूँ डिग्री कॉलेज धर्मशाला की तरफ, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। लेकिन धूप देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं पे धूप में ही लेट जाऊँ, बट क्या करें, लेट नहीं सकते। नॉर्मल डेज़ में इस रास्ते से जाना हो ना तो इतना टाइम लगता है, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट्स बहुत होते हैं। लेकिन आजकल कॉलेज में छुट्टियां हैं तो फटाफट पहुंच गई मैं यहाँ पे। टाइम भी नहीं लगा ज़्यादा पहुंचने में। अदरवाइज़ कॉलेज के बच्चे होते तो उनसे आगे पास लेना ही मुश्किल हो जाता है। अभी कुछ बच्चे हैं, बट पता नहीं कौन से सेशन, कौन से ईयर की क्या है। वैसे तो कॉलेज में छुट्टियाँ हैं। 6 बज गए जी शाम के, और इतना ठंडा ठंडा मौसम हो गया ना एकदम से। अभी थोड़ी देर हुई हम लोगों को आए हुए, क्योंकि हम लोग आजकल, मैंने बताया ना आपको, कि नीरज के ऑफिस में बैठ जाते हैं। बाय द वे मेरा एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम तो हो गया है। अब अच्छा हुआ बुरा हुआ, जैसा हुआ हो गया। अब तो रिज़ल्ट आने पे पता लगेगा। और गलती से पंखा लगा दिया था। कंप कमाने वाली ठंड हो रही है पहले ही, और ऊपर से पंखा। तो भयानक भयंकर वाली ठंड ऑल ऑफ सडन, पता नहीं कैसे। तो एक पेपर तो मेरा हो गया, कल संडे, अब मंडे को है मेरा दूसरा पेपर। चौथा पेपर है एक्चुअली, क्योंकि 2 पेपर तो, एक पेपर उस टाइम जब अम्मा की डेथ हुई थी तब था, तो वो मैंने नहीं दिया था। उसके बाद एक था वो मैंने दे दिया था। उसके बाद ये दूसरा एक मेरा मंडे को है। बस फिर एग्ज़ाम तो ख़त्म, फिर रिज़ल्ट की टेंशन। फिर दोबारा होंगे जून में अगले सेमेस्टर वाले। ठंड भाई साहब इतनी है ना। और मैंने भी बर्गर खाया था शाम के टाइम वहाँ पे कॉलेज के बाहर, तो उसमें मेरे पेट में जलन हो रही है। आलू 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 कचालू बेटा कहाँ गए थे? उर्वी को खाने के लिए दिया, वो उससे बना रही है खाना। ये देखो गिरा गिरा के यहाँ पे। क्या बना रहे हो? तो आप लोग ना इतने ज़्यादा, कुछ लोग अच्छे वे में कमेंट करते हैं, कुछ लोग तो टॉन्ट करने वाले वे में कमेंट करते हैं कि आप क्यों ऑफिस जाते हो, ये वो सो बच्चे। हाँ, मैं बताऊँ, वहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे, जहाँ पे उठ भी जाती है क्रैच में, तो ये वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से खेल लेती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा इसको खेलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है कि जब घर पे ये मेरे पास रहती थी तो छत पे मैं इसको ले नहीं जा सकती, क्योंकि वहाँ पे बंदर होते हैं और एक साइड पे ग्रिल लगी है, दूसरी साइड को ग्रिल नहीं लगी है। ठीक है। सेकंड, ये सामने वाला जो छत है घर के सामने, उसकी ग्रिलों के बीच में इतना सारा गैप है बीच में कि वहाँ से बच्चे के गिरने का डर है। तो वैसे भी है ना। और पूरा दिन भर होता क्या है कि सुबह उठ जाती है 7:30-8 बजे करीब, और फिर ये 10:30 या 11 बजे दोबारा सो जाती है। 11:30 तो इसका फिक्स है कि सो ही जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 11:30 खींचती है ये। 11:30 से 12:30 और 1:30, 2 घंटे सोती है ये। 1.5 या 2 घंटे सोती है ना। तो ऐसे ही बज गए 1:30, 2 ऐसे ही बज गए। 4 बजे मैं फ्री हो जाती हूँ, है ना। 4 बजे मैं इसको पिक कर लेती हूँ वहाँ से। 4 बजे ऑफिस से निकलती हूँ और 4:10 पे मैं इसके पास होती हूँ, और 4:15 बजे मैं इसके पास होती हूँ। तो आप ही बताओ, फिर दिन में ये होता है कि जितनी देर ये सोई है उतनी देर मैं भी कुछ काम वैसे भी नहीं कर पाती थी।
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही हूँ तो ये आप लोगों को बहुत गलत लगता है। और वहाँ पे इसको खेलने के लिए बच्चे हैं। यहाँ पे फिर ये होता था कि जब ये नहीं रुकती थी, नहीं टिकती थी, फिर मुझे ना चाहते हुए भी पूरा दिन भर जो है फ़ोन फ़ोन फ़ोन, तो वो भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चे खेल लेते हैं, घुलते मिलते हैं एक दूसरे से। और बेस्ट पार्ट ये है कि जो इसका क्रैच है वो मेरे जहाँ पे मैं पढ़ाने जाती हूँ वहाँ पे एकदम साथ है, और मेरे हस्बैंड के बैंक के भी बहुत नज़दीक है। तो ये है। अभी एक कमेंट आया है कि आप पैसों के चक्कर में आदित्य की पढ़ाई पे नहीं ध्यान दे रहे। लाओ भाई, आदित्य की पढ़ाई का और पैसों का क्या कनेक्शन है कि मैं वहाँ पे पैसे कमाने जाती हूँ तो आदित्य की पढ़ाई, आदित्य को हम पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाती तो उसके पापा पढ़ाते हैं, ये नहीं पढ़ा पाते तो मैं पढ़ाती हूँ। आप बच्चों की टेंशन ना लो मेरे, मैं बच्चों को अपने आराम से देख रही हूँ, आराम से जितना टाइम पढ़ाने के लिए। अब रही बात आदित्य की, तो आदित्य स्कूल से आता है 3 बजे। गर्मियों में उसका टाइम थोड़ा अलग होता है, सर्दियों में अलग होता है। तो 1-1.5 घंटे की बात होती है यार। इतना क्यों तुम लोग वो कर देते हो, चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश कर रहे हो। कहीं ना कहीं भी मेरे मन में भी ऐसा आता है कि मैं सही कर रही हूँ गलत भी। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद सोचती हूँ कि यार इतना सही तो टाइम है, अगर मैं अपने लिए भी निकाल रही हूँ तो क्या दिक्कत है, मैं अपने लिए सोच रही हूँ तो क्या वो गलत बात है। तो नीरज अभी हम लोगों को छोड़ के दूध लाने के लिए चले गए हैं स्कूटी पे, क्योंकि अभी पैदल जाने का तो बिल्कुल वो नहीं है, ठंड इतनी ज़्यादा है। तो वो दूध लेके आ जाएंगे। हाँ, फिलहाल चाय के लिए तो है, तो चाय के लिए पानी रख देती हूँ। जितने में चाय कढ़ने के लिए रख दूंगी उतने में कपड़े वगैरह भी चेंज कर लेंगे। एक तो यहाँ पे ना खिड़की का ये शीशा है, ये पूरा ओपन है, तो इसका भी समझ नहीं आता कि क्या करें। इसमें शीशा भी नहीं लगवा सकते तो फिर सारे में चिकनाहट ही चिकनाहट हो जाएगी। चाय के लिए पानी चढ़ा देते हैं। ठंड का मौसम, चाय मैं ये कह रही थी कि शाम को आने के टाइम पे मैंने खाया था बर्गर, टिक्की कुलचा सॉरी एक्चुअली। तो उससे क्या हो रहा है कि मेरे उसमें थी मिर्चें, और हमें मिर्चें खाने की आदत है नहीं, तो अब यहाँ पे ना जलन हो रही है। तो बस यही दिक्कत है, जब मिर्चें छोड़ दो, मिर्चें खाने की आदत ना हो, तो हल्की सी भी मिर्च खा लो तो वो बड़ी इरिटेट कर देती है कुछ टाइम के लिए। कल मैं मूंगफली लेके आई थी 50 रुपीज़ की। इतनी की मूंगफली आई हो कि वो हमने बैठे खाने लगे, और जब तक वो हमने निपटा नहीं दी तब तक हमने भी चैन नहीं ली। ला 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 थोड़ी देर के लिए इसको कढ़ने देंगे, थोड़ा सा उबाल आ जाए, फिर डालेंगे हम इसमें इलायची, अदरक, चीनी और चाय पत्ती तो मैंने डाल दिया है। इलायची थोड़ा बाद में डालूंगी, तभी तो उसका फ्लेवर एकदम अच्छा सा आएगा। देखना इसको, ये इसमें वॉशिंग मशीन के टक्कर में बैठी, बच गई कितने से। अभी देखना, ये देखो, ये है गेम। यम्मी पानी पी रही है। एक अपना किचन सेट का वो ले रखा है प्लेट, और एक वो क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा ग्लास लेके आई थी मैं इसके लिए स्टील का, वहाँ से देवट सीधे से बाबा अलगना, उसे पी रही है पानी। चाय बन गई है, चाय पीनी है, बट अभी उर्वी ने जो कूड़ा फैलाया है उसको ये वो कर रहे हैं, पोछा जैसा मैंने लगा दिया था, बाकी जो सूखा कूड़ा था ये उठा रहे हैं। फिर पियेंगे चाय, चाह पी लेते हैं बाबूजी। चाह तो बहुत है कि ये साडे दिल विच उठदी है। यार एक तो इन बच्चों के खिलौने ना, ये देखना, ये एकदम बैठते ही नीचे आ गया, ये बड़े बुरे तरीके से चुभते हैं। 2 है ये भी। हाँ जी, ऐसे ना अपना नाक पकड़ो ना, हाँ नाक पकड़ो, ऐसे नाक पकड़ो, फिर बोलो जो मैं बोलता हूँ, पूरा पकड़ो।
बोलो तत्ता तत्ता गुड़ खाना। तत्ता तत्ता गुड़ खाना। जीप पकड़ के होता है वो, जीप पकड़ के होता है वो। आप अपना बचपन भूल चुके हैं। हाँ जी, अच्छा चलो जीप पकड़ के बोल दो। तुम बोलो, मैं क्यों बोलूं? नहीं अब तो तुमने बता दिया, करेक्ट किया तो प्रूव करो ना। जीप पकड़ के होता है, बोलो करो, बोलो नहीं बोलो बोलूंगी, नो, एक बार नो, बोलो, नो। बोलो तो सही, बड़ा अच्छा लगेगा। तत्ता तत्ता गुड़ खाना है ये नहीं जीप खींच के रखनी है। तुमने घर के लिए लगा दिया ये? हैं? घर पे पहनने के लिए लगा दिया? अरे यार, क्या घर में जो भी कपड़ा लाती थी ना मैं इनको होती मैं घर पर लगाऊं। नहीं ये तो मैं इधर उधर जाने के लिए पहनूंगा। नहीं यार एक बात बताओ, हाँ। क्या आदमी को अपने घर में सुंदर लगने का कोई हक नहीं है हाँ क्या? है तो वो आदमी है? तुम पहले से क्यों नहीं बनते हो? बाहर ही क्यों हम बिजलियां गिराएं, अंदर भी गिराएं। बड़े ने आए बिजली गिराने, तो देखना अपनी। केड़ी तोंद ये देख भाई साहब, हमारे पिताजी के जमाने में ना बंदे की इतनी तोंद होती, लड़की नहीं बैठता था कोई उसके साथ। है। हाँ मजाक की बात पिताजी नहीं का है। जमाना जा चुका है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, पिताजी के जमाने में तो हम जा सकते हैं। हम क्यों जाए पिताजी के जमाने में। गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है और आज है छुट्टी, संडे। छुट्टी के नाम पे मन में एक अलग ही लेवल की खुशी आ जाती है, पता नहीं क्यों, चाहे कुछ करना हो चाहे नहीं करना हो। और एक बंदा है हमारे घर में कि छुट्टी वाले दिन सुबह और दिन नींद नहीं खुलती है तुम्हारी, छुट्टी वाले दिन तुम सुबह ही उड़ जाते हो, ऐसा क्यों? मैं एकदम फुल ऑफ द डे। ओए ओए ये क्या खेल रही है तुम्हारे साथ? बाजा बाजा। तो अभी साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे ब्रेकफास्ट में। उसके लिए मैंने साबूदाना तो यहाँ पे ये देखो भिगो के रख दिया है। इसको थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आधा पौना घंटा इसको भीगने देते हैं। वैसे मैं सोचा था कि साबूदाने के वो बनाऊंगी, मैं साबूदाने वड़े बनाऊंगी, बट उसके लिए मुझे साबूदाना रात में भिगो के रखना था और सुबह भिगोना था, तो भी 3-4 घंटे भिगो के रखना था। बट अभी इतना टाइम नहीं है, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं। हम तो लेट उठे भैया, मैं और उर्वी 9:30 बजे पूरे। आजा चलने का स्टाइल देखना। तो चलो, कपड़े जो हैं कल धुल गए थे, शाम तक पूरे रात तक धुलते रहे, तो वो छत पे डाल दिए हैं मेरे पति परमेश्वर ने। और मैं करूँगी आज अच्छे से पढ़ाई, क्योंकि मेरा कल एग्ज़ाम है फिर से मंडे को। बट फिर उसके बाद टेंशन फ्री, है ना आरो? चलो चलो चलो, 1 2 3 4 5, चलो चलो चलो, 1 2 3, वेरी गुड। रात में एकदम से काफ़ी तूफान सा चल रहा था, उस टाइम पे हवाएं बड़ी तेज़ चल रही थी। आई थिंक 9:30-10 बजे करीब की बात है, या पता नहीं 8:30 बजे थे शायद। लेकिन बारिश नहीं हुई है, तो मौसम लेकिन अभी ऐसे ही है, बादल वाला है, लेकिन कपड़े सूख जाएंगे। मैं दिखाती हूँ आपको व्यू, क्योंकि अब छत पे आए हैं और आपको व्यू नहीं दिखाया, ऐसा हो सकता है। तो ये देखो व्यू जो है ना, अल्टीमेट हो रहा है, ख़तरनाक खूबसूरत बादल देख सकते हो आप। और ये देखिए जी, धौलाधार का खूबसूरत सा नज़ारा। और सूर्य देवता जो है थोड़े थोड़े निकल के प्रसन्न तो कर रहे हैं हम लोगों को, बट बादल तो है जो है वो है भैया, प्रॉब्लम है ना। और ये रही मेरी गंदा गंदा बच्चा उरू, आयु। अभी मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलूंगी यहाँ पे, फिर जाएंगे हम घर, है ना? हाय कर दो, हाय कर दो, हाय। और कपड़े देख सकते हो आप, धुल चुके अच्छे से। लो दे दो, थैंक यू थैंक यू। आ जाओ आ जाओ, पकड़ो, दे दो, थैंक यू। तो बस अभी थोड़ी देर जो है छत पे खेलते हैं और फिर चलते हैं
अंदर घर पे और करेंगे पढ़ाई। आ जाओ इधर, आ जाओ मम्मा, आ जाओ। हाँ, ये भी खुश हो जाती है छत पे आके। ये लड़की इतनी कॉपी कैट है, इतनी कॉपी कैट है ना ये कि मैं क्या ही बताऊँ इसका। मैं यहाँ पे बैठी हूँ ना, यहाँ पे मैं ऐसे करके नीचे बैठी तो इसको भी नीचे बैठना है। ये देखो अब ये भी नीचे बैठ गई और मैं इसके लिए गाना लगा रही थी। मैंने कहा मैं इसको डांस करवाती हूँ यहाँ पे, क्योंकि डांस करने के लिए बड़ी खुश रहती है। पर ये देखो मैं नीचे बैठी तो ये भी नीचे बैठेगी। ये अपनी डॉल को देगी, पापा को दो, पापा को दे दो। डॉल की दवाई पीने का टाइम हो गया भाई। अच्छा तो बेटा वो आंख की दवाई है, मर जाएगी तो बेचारी ऐसे। गलत दवाई पिला रहे हैं डॉक्टर साहब है। चक आज तुमने चाय में कितना मीठा डाला था? अरे हमको पता नहीं कितना डलता है यार। 1.5 चम्मच डलता है 2 कप में, हम लोग 1 ही डालते हैं, वैसे 1.5 भी नहीं डालते। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और अभी यहाँ पे मैं अपना रूम क्लीन कर रही थी। नीरज उर्वी को नहला रहे हैं और बोल रहे रोते क्यों है आप? मुझे तो यही समझ नहीं आता। उर्वी ना रोती है जब उसके सिर पे पानी फेंकते हैं या बाल धोने लगते हैं तो बहुत चीखती चिल्लाती रोती है। रोते क्यों है आप? मुझे तो यही समझ नहीं आता। तो नाश्ता कर लिया। मौसम कभी धूप कभी छाँव ऐसे ही चला हुआ है और यहाँ का तो बुरे ही हाल है। बट ये लड़की गई है मेरी नहाने के लिए, इसके लिए मैं पानी कपड़े निकाल देती हूँ इसके, क्योंकि जब ये नहा के आएगी तो पूरी तैयारी करके रखनी पड़ती है हम लोगों को। जैसे कि इसके कपड़े, फिर इसके लिए ब्लोर लगा के रखना, तो ये सारी तैयारियाँ जो है वो करके रखनी पड़ती है। तो इनर निकाल लेते हैं, एक निकाल लेते हैं स्वेटर और एक अंदर से बनियान। तो फिर इसको एकदम पैक करके रख देंगे। अलमारी का हाल बेहाल हो रहा है फिर से, जितना सेट करो उतना दोबारा ऐसे हो जाता है। क्या करें, यही जीवन है, यही कामों को हम रोज़ करते हैं, यही काम फिर ख़राब हो जाते हैं, फिर दोबारा यही रिपीट करते हैं, यही चलता रहता है। और ऐसे ही रिपीट कर करके ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी ऐसी इन सभी कामों को करते करते। डाइपर मंगाए थे, बड़े ही बेकार डाइपर आए हैं। ये उससे मंगवाए थे हमने, ये रिलायंस का कि पता नहीं कौन सा किस ऐप से मंगाए थे इन्होंने। ये रही उर्वी नहा के रेडी हो गई और इसको मैंने बना दिया है डायनो। ये है मेरा डायनासोर, है ना? लो रेडी, दिखाओ डायनो। डायनो ये है डायनो। इसका पंजाबी डायनो की तरह बना है ना, क्योंकि डायनो इसका फेवरेट है। तो फिर मैंने इसको डायनो वाला रोम्पर मंगवाया था। ये डायनो। मेरा पापा बोल दो। नो मेरा पापा बोलो। मेरे पापा। हाँ मम्मा जी बोल दो। पापा शार्क नहीं, मम्मा शार्क। बेबी शार्क। सिस्टर शार्क। ब्रदर शार्क। इसको नहीं करो खारिश, इसको ठीक होने दो, ठीक होने दो। चकलक बूम बूम। चलो आओ कंघी करते हैं। तो आज ना हमारी खिचड़ी बहुत ही खिली खिली बनी है। ये देखो आप, आज बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, क्योंकि आज मैंने साबूदाना बहुत देर भिगो के रखा था। मतलब यही सोच लो कि 4-5 घंटे मैंने भिगो के रखा था। तो आज मैंने बिना हल्दी की भी बनाई है और सिर्फ आलू मैंने इसमें डाले हैं, हरी मिर्च डाली है और मूंगफली और राई। ब्रेकफास्ट में इन्होंने बोला कि ब्रेड खानी है, तो फिर ब्रेड बन गई। और ये साबूदाने की जो खिचड़ी है ये हो गई हमारी लंच के लिए। इन दोनों को मैंने दे दिया और साथ में चाय भी बनी है। और अभी टाइम देखो तो मुझे लग रहा है 2-2:30 बज चुके हो। तो टाइम 2:30 बज गए हैं, 2:34 हो गए हैं। तो बस अभी लंच करेंगे और चाय पियेंगे और फिर रेस्ट करेंगे। मैं सोच रही हूँ मैं पढ़ूंगी और इन लोगों को जो करना हो वही करेंगे। उर्वी तो सो जाएगी, क्योंकि सुबह जो उठती है 9:30 बजे की, उसके बाद नहाई भी है ये, उसके बाद पर सोई नहीं है। तो इसको भी खाने को दिया है अभी खाना, मतलब ये साबूदाने की खिचड़ी ये खाएगी और फिर दूध दूंगी इसको बॉटल और फिर ये सो जाएंगी। तो मैं भी अपनी चाय ले लेती हूँ, अपनी साबूदाने की खिचड़ी ले लेती हूँ और ये जो व्लॉग है इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ।
क्योंकि मैं भी अब इन लोगों के साथ बैठ जाऊँगी। तो ब्लॉग को करती यहीं पे एंड। मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग में कल या परसों, जब भी मिलेंगे तो मिलेंगे ज़रूर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए। लाइक ज़रूर कीजिए, जो कि आप कभी करते नहीं है, पर चलो बोलना मेरा फ़र्ज़ है, तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को। चलिए बाय।